तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आप बतौर सवाल फरमाते हैं कि दुनिया में ऊंचे भाग्य वाले कौन हैं? क्या शाह, बादशाह, राजा महाराजा? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं, बल्कि ऊंचे भाग्य वाले वे हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर कोई पूरा गुरु, कामिल मुर्शिद मिल गया। सारी दुनिया की ओर नजर डालो, इस दुनिया की कोई भी चीज साथ नहीं जाती। न माँ, न बाप, न स्त्री, न बाल बच्चे, न बहन, न भाई, न कौम, न मजहब, न धन, न और कोई सामान। साथ जाने वाले दो हैं, एक सतगुरु, दूसरा शब्द, और इन दोनों के साथ प्यार नहीं। इसलिए सारी दुनिया खोटे भाग्य वाली है। मगर जो सतगुरु के पास जाते हैं, सेवा भाव रखते हैं, उसके हुक्म का पालन करते हैं, वो उनकी लिव सच्चे नाम के साथ जोड़ देता है। सच्चा नाम बिना किसी कौम और मजहब के लिहाज के हर एक के अंदर हो रहा है। सो जब तक कोई अंदर जाने वाला रूहानी मंजिलों का वाकिफकार महात्मा नहीं मिलता, हम अंदर नहीं जा सकते। सतगुरु का उपदेश क्या है कि तू और कुछ न कर, सिर्फ अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ दे। इस तरह सतगुरु अपने शिष्य को सच्चे नाम के साथ जोड़ता है। अब सवाल पैदा हुआ कि दुनिया में अनेक मजहब हैं और हर एक मजहब अपने अपने लफ्जों को सच्चा नाम समझे बैठा है। हिंदू ओम ओम को सच्चा नाम कहते हैं, सिख वाहेगुरु वाहेगुरु को सच्चा नाम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह अल्लाह को सच्चा नाम कहते हैं, ईसाई गॉड गॉड को सच्चा नाम कहते हैं। इसी तरह और मजहबों का हाल समझ लो। बेशुमार सच्चे नाम हो गए, शोर मच गया। अब कौन सा नाम है जो एक है और सबके लिए साझा है, जिसको सच्चा नाम कहें? इसका फैसला गुरु साहब आप ही अगली कड़ी में करते हैं। सुनो। कहते हैं, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, यहूदी है या किसी और मजहब का, मोमिन है या काफिर, सच्चा नाम हर एक आदमी के अंदर है। जब इसकी रूह उस सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए, उसकी लज्जत ले ले, तो इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है और सदा के लिए सुख हो जाता है। वो नाम ना अरबी है, न फारसी, न तुर्की, न अंग्रेजी, और न ही किसी और भाषा में। जब भाषा कोई नहीं तो कोई किताब भी नहीं, न वेद, न शास्त्र, न ग्रंथ, न पोथी, न इंजील, न कुरान, और न ही कोई और ग्रंथ। मगर लोग मन के कहे लगकर लफ्जों को नाम समझे बैठे हैं। नतीजा क्या होता है? जब नाम को जपने से कोई फायदा नहीं होता तो नास्तिक हो जाते हैं, खासकर पढ़े लिखे लोग। मेरा आंखों देखा वृत्तांत है। जब मैं मड़ी पहाड़ पर सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में काम करता था, बाबू गज्जा सिंह जी मेरे साथ रहते थे। एक देव समाज का लीडर आया। क्योंकि वे परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए उसको वहां न हिंदू अपने पास रहने देते थे, न मुसलमान रहने देते थे। बड़ा दुखी हुआ। बाबू गज्जा सिंह जी को पता लगा। वे मेरे पास आए और कहा कि एक देव समाजी आया है, उसको लोग रहने नहीं देते। मैंने कहा कि उसको बुला लाओ। वहां एक असिस्टेंट मेडिकल अफसर था जो मेस्मरिज्म यानी वशीकरण विद्या के जरिए इलाज करता था। वो देव समाजी उसके पास इलाज करवाने के लिए आया था। सो जब वो मेरे पास आया, मैंने कहा, तुझे क्या चाहिए? कहता है, जी एक कुर्सी, मेज और बरामदा। मैंने कहा, कुछ और भी चाहिए? कहता है, जी नहीं। उसको वे चीजें दे दी गईं। बातचीत से पता लगा कि वो काठियावाड़ का बड़ा भारी पंडित है। परमार्थी ख्याल था। तलाश में निकला, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। कहीं देव समाजियों के यहां आ गया। उन्होंने साबित कर दिया कि परमात्मा है ही नहीं। हमारे देव भगवान गुरु को, जो खोजियों में अपनी मिसाल आप हैं, ना मिला, न और किसी को मिलेगा। मैं तो दौरे पर जाता रहता था। मेरे पीछे बाबू गज्जा सिंह जी सत्संग करते थे और वह सत्संग में आया करता था। कितने समय सत्संग सुनता रहा,
आखिर एक दिन कहता है कि मुझे नाम दे दो। मैंने अभी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कई दिन इसी तरह खामोशी से गुजार दिए। एक दिन कहता है, जी आप मजदूरों को क्या दिहाड़ी देते हो? मैंने कहा 4 आने। कहता है, मैं 3 आने ले लूंगा, मुझे मजदूरों में शामिल कर लो। उसी समय वो बीमार हो गया। मैं उसे मजदूरों में शामिल तो क्या करता, कह दिया कि जब ठीक हो जाओगे तब नाम दे देंगे। आखिर वो बिना नाम लिए ही चला गया। कुछ समय बाद मुझे सोलन से उसकी चिट्ठी आई। लिखता है, मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी चिट्ठी पहुंचे। खैर, मैं अब परमात्मा को मानता हूं, पता नहीं कि मेरी संभाल करेगा या नहीं। मैंने लिखा, वो सबके अंदर है, तेरे अंदर भी है और तेरी संभाल भी करेगा। वो सच्चा नाम है। सच्चा नाम लफ्ज नहीं, ना ही वहां किसी मजहब या जबान का लिहाज है। हिंदू होकर अंदर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, किसी और मजहब के होकर जाओ, परमेश्वर ने जो नाम अंदर रखा हुआ है सबके लिए एक ही है। उसी की महिमा वेद शास्त्र, ग्रंथ पोथियां और अन्य मजहबी किताबें करती हैं। उसी की महिमा संत महात्मा करते हैं। उसको नाम कह लो, कलमा कह लो, बांगे आसमानी या कलाम इलाही कह लो, मतलब कि उसका कोई भी नाम रख लो। वेद उसको नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं और हम शब्द कहते हैं। वो शांति और सुख देने वाला है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई शब्द भेदी गुरु मिल जाए, हम कमाई करके अंदर चढ़ जाएं, बस इतना ही काम है। जब वो मालिक किसी जीव पर रहम करना या उसको बख्शना चाहता है तो गुरु से मिलाप करवाता है, नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब लफ्जों को जब जब कर मर गए, खाली आए और खाली चले गए। नाम लफ्ज नहीं, वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। जब नाम की कमाई करोगे पर्दा खुल जाएगा और सच्चा नाम अंदर प्रकट हो जाएगा। कहते हैं, जब मालिक यानी नाम या इसमें आजम अंदर बस जाए तो शांति आ जाती है। इसी तरह इसके अंदर अमृत बरसता है। जब ये उसको पीता है, काम क्रोध आदि वश में आ जाते हैं, मन इंद्रियां काबू में आ जाती हैं। वो गाने बजाने वाला शब्द नहीं, ना ही वो लिखने पढ़ने बोलने में आता है। इसी भेद को एक मुसलमान फकीर इस तरह प्रकट करते हैं, इस्म रा ख्वानी मुसम्मा रा बिजू, बेमुसम्मा इस्म कै बाशद निकू। ये सारी उम्र इस्म यानी वर्णात्मक नाम को जप जप कर मर गया, खाली आया और खाली ही चला गया। जब तक मुसम्मा यानी नामी या धुनात्मक नाम न मिले, नाम का कोई फायदा नहीं। कहते हैं, अगर मालिक कृपा करे, गुरु मिल जाए, वो शब्द का भेद दे दे, तो भी लोग नाम लेकर रख छोड़ते हैं, कमाई नहीं करते। उनके मन मैले हैं, अंतःकरण में दुनिया की मैल भरी पड़ी है। नाम तो ले लिया, मगर इस तरह जिस तरह कोई रोगी दवाई लाकर आले में रख छोड़े और खाए नहीं। जब तक दवा खाई ना जाए उसका असर नहीं होता। जिस तरह मालिक की कृपा के बिना पूरा गुरु नहीं मिलता और वो नाम नहीं देता, इसी तरह परमात्मा की बड़ी दया, अति रहमत हो तो जीव नाम की तरफ आता है, यानी नाम की कमाई करता है। ये ठीक है कि जीते जी मरना आसान नहीं, मगर बिना मरे यानी नाम की कमाई किए बिना बनता भी कुछ नहीं। अगर ये कमाई करे तो काम क्रोध हौमे ममता आशा तृष्णा, मतलब कि इसके अंदर जो जो बुराइयां हैं सब जल जाएं। अब नाम है या रूह है या परमात्मा। जब नाम की लज्जत आ गई तब न लोभ है, न लालच है, न मोह, न अहंकार, न चोरी है, न ठगी। कहते हैं, अगर नाम की लज्जत आ जाए तो ये जीते जी ही मुक्त हो जाता है। फिर ये नाम की मस्ती में मस्त रहता है, ना किसी के साथ कोई झगड़ा, ना किसी के साथ फसाद। लेकिन वो इन मस्तानों की तरह मूर्ख नहीं होता, बल्कि ज्यों ज्यों कमाई करता है त्यों त्यों बुद्धिमान यानी सेंसिबल होता जाता है। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर कामकाज उसी तरह चलेंगे या
महाराज जी ने फरमाया, हाँ, बल्कि पहले से भी अच्छी तरह। जो घर बार छोड़कर फिरते हैं वे घर का काम संभालने से तो रहे, बाहर भी जहां तहां खाते फिरते हैं। किसी का चोरी का, किसी का डाके का, किसी का कैसा, किसी का कैसा। क्या वो खाकर भजन बनेगा? कभी नहीं। सो बहादुर वो है जो दीन और दुनिया दोनों को जीत गया, यानी जिसने मेहनत मजदूरी करते हुए नाम की कमाई कर ली। वरना जो कुछ भी कोई देता है वो कोई ना कोई ख्याल रखकर ही देता है। यहां तक कि औरतें लड़कियों के सिर पर से वार कर देती हैं। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर, जो हम हमेशा लंगर से खाते हैं, क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज जी ने फरमाया, कर्जा उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या सांड या कोई और बोझा ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं, सोच लो। जब अंदर पर्दा खुल गया, रूह रूहानी मंडलों पर चली गई, मुक्ति हो गई। ज्यों ज्यों ये ऊपर जाता है त्यों त्यों अक्लमंद होता जाता है, ना कि इन मस्तानों की तरह बेअकल। जिस तरह मजनू लैला का आशिक था। लैला बादशाह की लड़की थी। लड़की ने बादशाह के जरिए शहर में हुक्म दे रखा था कि मजनू जिस दुकानदार से दूध, मिठाई, कपड़ा, मतलब कि जो चीज मांगे दे दी जाए, कीमत शाही खजाने से अदा की जाएगी। मजनू ने तो शायद ही किसी दिन कोई चीज ली हो, मगर शहर के जो भी मुफ्तखोर मुस्टंडे थे सब इकट्ठे हो गए और मजनू बनकर शहर को लूटने लगे। ये भी मजनू, वो भी मजनू, जिधर देखो मजनू ही मजनू। सारा शहर लूटा गया। लोगों ने बादशाह के पास जाकर शिकायत की कि मजनू एक है या अनेक, यहां तो सैकड़ों ही मजनू बनकर शहर को लूट रहे हैं। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, लैला से पूछकर इसका इलाज करूंगा। जब लैला से पूछा गया कि मजनू एक हैं या बहुत सारे, उन्होंने तो सारा शहर ही लूट लिया है। लैला समझ गई। बजाय इसके कि कोई जवाब देती, बोली कि इसका इलाज मैं करूंगी। ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल लैला छुरी लेकर बाजार में निकलेगी और मजनू का मांस लेगी। सब भाग गए। एक जो असली मजनू था वो रह गया। अब कहते हैं कि ज्यों ज्यों मनुष्य कमाई करेगा, इसे समझ आएगी, प्रेम और प्यार आएगा। सबको प्यार से देखेगा और कहेगा, जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। तब उसको सब में एक ही दिखाई देता है। इसका नाम एकरंगी यानी मुक्ति है। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब तक रूहानी मंडलों पर जाने वाला कामिल मुर्शद न मिले, आदमी अंधा आया और अंधा चला गया। 9 दरवाजों में घोर अंधेरा है। जब तक ये 9 दरवाजों में बैठा है, इसको कुछ नहीं मिलता। मगर जब कामिल मुर्शद या पूरे गुरु के पास गया, उसने कहा कि तेरे अंदर शब्द है, जब तू शब्द की कमाई करेगा मुक्त हो जाएगा। अगर ये उससे शब्द का भेद लेकर कमाई न करे तो मुक्ति वुक्ति कोई नहीं। बड़े बड़े गुणी ज्ञानी बिना शब्द के अहंकार में फिरते रहते हैं। जब मैं सिकंदरपुर में था, वहां के मुसलमान रात को मेरे पास आकर बैठ जाते थे। एक दिन मैंने कहा कि तुम्हारे में कोई मुसलमान भी है? कहने लगे, आपको हम क्या दिखाई देते हैं? मैंने कहा, मुझे आप आदमी दिखाई देते हो, बंदे दिखाई देते हो। अलबत्ता आप मुसलमान किसको कहते हो? कहने लगे, जिसके पास कलमा हो। मैंने कहा, ठीक, मगर कौन सा कलमा हो? कहते हैं कलमे 2 हैं। मैंने कहा, नहीं। कहते हैं फिर? मैंने कहा, आप कलमा किसको कहते हो? कहते हैं ला इलाहा इल्ला अल्लाह। मैंने कहा, कुरान शरीफ में तो कलमे की तारीफ में कथन है कि कलमे वाले के नजदीक शैतान नहीं आता, लेकिन आपके कई भाई रोज अदालतों में जाकर झूठी गवाही देते हैं। कहने लगे, फिर आप बताओ। मैंने कहा, वो कलमा लफ्ज नहीं बल्कि ताकत है जो जर्रे जर्रे में मौजूद है और उसका भेद कामिल मुर्शिद से मिलता है। अगर कोई सारा दिन जलेबी जलेबी या मिश्री मिश्री कहता रहे तो ना उसका मुंह मीठा होता है और ना ही पेट भरता है। अगर सारी उम्र
वाहे गुरु कहते रहें, क्या वाहे गुरु मिलेगा? कोई नहीं। नाम और चीज है और नामी कुछ और चीज। यही तो भेद है। यही सभी संत, मुसलमान फकीर, यही गुरु नानक देव जी कहते हैं। शिष्य पढ़ते तो हैं, लेकिन क्योंकि समझना मुश्किल है इसलिए नहीं मानते। जब तक कामिल मुर्शिद या पूरा गुरु नहीं मिलता, तब तक अंदर जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। कामिल मुर्शिद कहता है कि तेरे अंदर नाम है। अगर नाम न मिला तो अंधे आए और अंधे चले गए। बिना मुर्शिद नाम नहीं मिलता और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। देशों के देश, कौमों की कौमें नाम से खाली पड़े हैं। वे लफ्जों को नाम कहते हैं, उनको लफ्जी नाम के जपने का अहंकार है। लफ्ज नाम नहीं। जब तक अंदर नाम की लज्जत नहीं आती, नाम जपने का कोई फायदा नहीं। कहते हैं, जिनका अंदर पर्दा खुल गया, जो शब्द के रंग में रंगे गए, वे प्रेमी हैं। वे चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे किसी अन्य कौम या मजहब के, उन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठा लिया। यही शम्स तबरेज मौलाना रूम की ज़बानी फरमाते हैं, बांगे अजब अज आसमां दरमी रसद हर सायते। वो कलमा, वो बांगे इलाही हर घड़ी आसमान से आ रही है। मी नशिनवद आ बांग रा इल्ला कैसा है दौलते। मैं उस बांग को सुनता हूं और कोई भाग्यशाली सुनता है। फिर कहते हैं, ए सरफरो बुरदा तुखर जी आबो सब्जा पस मुचर यक लहजा दर बाला निगर ताबूक बीनी आयते। तू गधे की तरह पेट भरकर सोया रहता है। थोड़ा खा, रात को जाग और ऊपर देख, तेरे अंदर बांग आ रही है। फिर कहते हैं, बेचारा गोशे मुश्तरक गर नशनवद बांगे फलक। बेचारा जाने बेमजा कज हक नदारद राहते। जो कान आसमानी कलमे को नहीं सुनते, वे काट देने के काबिल हैं। वो जान जान कहलाने की हकदार नहीं जिसने मालिक से आराम ना पाया हो। यानी जिस रूह को अंदर नाम की लज्जत नहीं आई, वो रूह भी किसी काम की नहीं। फिर कहते हैं, आखिर चह बाशद गर शबे अज जां बरारी या रबे। कितना अच्छा हो तू रात को जागे और नाम की धुन को सुने। बेरू जही अज गोरतन अंदर रवि दर साख्ते। दोनों आंखों तक कब्र है। जब तू इस कब्र से ऊपर जाएगा तो तुझे वो शब्द मिलेगा। जब तक तू ऊपर नहीं जाता, कलमा कहो या शब्द, वो नहीं मिलता। आखिर में फरमाते हैं, अज जां बरारी यकसरे एमन जिशम शीरे अजल बांगे दराई क अंदरो नबुवत खिजारा गारते। जब तू ऊपर जाएगा, तुझे वो शरीर मिलेगा जिसको मौत की तलवार भी नहीं काट सकती। मतलब यह है कि फकीर हौका दे देकर चले गए, मगर सुनता कोई नहीं। सो जो इस नाम के रंग में रंगे गए, उनकी मुक्ति हो गई। वे सच्चे प्रेमी हैं। वे मनुष्य जन्म से फायदा उठा गए। कहते हैं, वो परमात्मा सारी दुनिया को पैदा करता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई कैसा कोई कैसा। इस दुनिया में अच्छा कौन है? जो ताल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक है। भाव ये है कि दुनिया में रहता हुआ दुनिया से न्यारा रहे। कमल का फूल पानी में रहता है, जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा। इसी तरह जो कामिल फकीर हैं, वे बेटे बेटियों वाले भी हैं, धन दौलत भी है, कारोबार भी करते हैं, लेकिन अगर उनका सारा परिवार बर्बाद हो जाए या धन दौलत जाती रहे, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ती। जो गुरमुख बन गए, मोमिन यानी आस्तिक बन गए, वे अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजार कर चले गए। वे जो हुक्म, जो रजा में रहते हैं। जिस तरह जो मक्खी शहद से भरे बर्तन के बीच में आ बैठी, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। और जो किनारे पर आ बैठी, उसने शहद भी खा लिया और उड़ भी गई। गुरमुख या मोमिन दूसरी किस्म की मक्खी की मिसाल हैं। वे सीधे परमात्मा की दरगाह में जाएंगे।
चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या यहूदी है या किसी और मजहब का, जिसके पास कलमा नहीं, नाम नहीं, वो अंदर नहीं जा सकता। नाम सबके लिए एक ही है और सबके अंदर है। गुरमुख नाम की कमाई करके मुक्ति हासिल कर गए और मनमुख अपने गुनाहों की गठरी बांधकर साथ ले गए। अब शिष्य सवाल करता है कि गुरमुख और मनमुख की पहचान क्या है, काफिर और मोमिन की पहचान क्या है। गुरु साहब जवाब देते हैं कि जिसके पास कलमा नहीं वो काफिर है और जिसने अंदर उसकी लज्जत ले ली वो मोमिन है। अब इस तराजू से तोलो तो मोमिन कहीं कहीं मिलेगा, नहीं तो सब काफिर हैं। अगर इनको काफिर कहते हैं तो ये बुरा मानते हैं, लेकिन महात्मा लिहाज नहीं करते, वे सच कह देते हैं। जिसको परमात्मा का डर नहीं, उसके अंदर परमात्मा का प्यार कैसे आ सकता है। इसी तरह जिसको गुरु का डर है, उसको गुरु से प्रेम भी है। जिसको डर नहीं, उसको प्रेम भी नहीं। जिन्हें परमात्मा का डर नहीं, गुरु से प्रेम नहीं, क्या उनको नाम की लज्जत आएगी? कहते हैं कभी नहीं। फिर वे मरकर कहाँ जाएंगे? फरिश्ते कहो या यमदूत उन्हें पकड़कर धर्मराज के पास ले जाएंगे। वहां उनका हिसाब देखा जाता है और उसके मुताबिक नरक, स्वर्ग या 84 वगैरह में डाला जाता है। सबको वहां जाना पड़ता है। जिसको गुरु का डर नहीं, प्रेम नहीं, उसका हुक्म नहीं मानता, उसकी रूह को कौन निकालेगा? यमदूत। और इसको हिसाब देना पड़ेगा। अब शिष्य पूछता है कि यमदूत या फरिश्ते सभी के प्राण निकालते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। रूह उनके डर से थर थर कांपती है, क्या उनसे बचने का कोई रास्ता है? गुरु अमरदास जी कहते हैं हाँ है। ये किसी कामिल मुर्शद के पास जाए, उससे नाम लेकर कमाई करे, फिर इसकी मौत के समय गुरु आएगा और साथ ले जाएगा। अगर नाम लेकर रख छोड़ो, फिर उसकी मौज है, आए या ना आए, हमारा कोई हक नहीं। ये फकीरों की फिलॉसफी है। ना यहाँ किसी कौम का लिहाज है, न जाति का। गुरु ने शब्द का मार्ग बताया है। जो उसकी कमाई करता है, उसकी मौत के समय यमदूत नहीं आते, लेकिन जो शरीयत वाले हैं वे सुनते ही नहीं। कहते हैं वो यमदूत, वो फरिश्ता देखता है कि इसके अंदर वो शब्द है, कलामे इलाही है, ये परमात्मा का बंदा है, वो इसको नहीं छेड़ता। वो जानता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा तो परमात्मा मुझे मारेगा। कमाई वालों के नजदीक यमदूत आता ही नहीं। अब शिष्य फिर गुरु से, मुर्शद से पूछता है कि परमात्मा ने यमदूत क्यों बनाए हैं जो कि लोगों को दुख देते हैं। गुरु साहब जवाब देते हैं कि सोच समझ कर ही बनाए हैं, यूं ही नहीं बनाए। जिस तरह अगर बदमाशों को हथकड़ियां लगानी हो तो वहां साधु नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी। यमदूत परमात्मा की पुलिस है। जो पाप करते हैं वे उनको पकड़ कर ले जाते हैं और धर्मराज के आगे पेश कर देते हैं। यमदूत हुक्म के बंदे हैं, उनका कोई कसूर नहीं। फरिश्ते कहो या यमदूत, वे हुक्म के बंदे हैं। जिनके पास नाम नहीं होता वे उनके प्राण निकालते हैं, और जो नाम वाले हैं उनके पास सतगुरु आता है। अब मनमुखों का हाल कहकर, यानी काफिरों का हाल कहकर, मोमिनों यानी गुरमुखों की ओर आते हैं। परमात्मा ने अगर कोई नेक बंदे बनाए हैं तो वे गुरमुख हैं। एक नेक आता है, हजारों को नेक बना जाता है। एक गुरमुख आता है, लाखों को गुरमुख बना जाता है। कहते हैं मुक्ति, खुशी और शांति नाम में है। जो गुरमुख हैं वे अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं और कलमे या नाम की लज्जत को महसूस करते हैं। जो अंदर ही नहीं चढ़े उनको नाम की लज्जत कहाँ? वे खाली आए और खाली चले गए। उनको समझ ही नहीं कि नाम क्या चीज है। वे लफ्जों में ही झगड़ते रहे। अगर परमात्मा को किसी ने पहचाना है तो गुरमुखों या मोमिनों ने, बाकी अंधे आए और अंधे चले गए। कहते हैं ये कानून, ये इंतजाम आज का नहीं बल्कि करोड़ों युगों से चला आ रहा है। जिसने गुरु से मिलकर नाम की कमाई की, उसको नाम की लज्जत आ गई, वो गुरमुख बन गया। ये नेचुरल साइंस यानी कुदरती या रब्बी ज्ञान है
किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमात्मा का बनाया हुआ है। यहां शरीयतों का ताल्लुक नहीं, यहां तरीकत, मार्फत और हकीकत है। कहते हैं जब ये पर्दा खोलकर गुरमुख या मोमिन बन गया, फिर जन्म मरण में नहीं आता। अब सवाल पैदा हुआ, फिर ये जाता कहां है? जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, इसी तरह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाती है। अगर अंदर ना गया, नाम की लज्जत न ली, तो जन्म मरण समाप्त नहीं होता, बल्कि ज्यों का त्यों रहता है। अब शिष्य सवाल करता है कि क्या शब्द का अर्थ आवाज से है, या जो हम लिखते पढ़ते हैं, गाते बजाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या ये शब्द है? गुरु साहब जवाब देते हैं कि नहीं, शब्द सारे संसार के लिए साझा और एक है। वो अगम है, अगोचर है, बेपरवाह है, वाहिदुल्ला शरीक है, खुद खुदा है। जो किसी पूर्ण महात्मा से मार्ग लेकर उसकी कमाई करता है, वो गुरमुख है, वो मोमिन है, बाकी सब काफिर हैं। कहते हैं युगों युगों से एक ही कायदा चला आ रहा है। हम ना उसे बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, और ना ही बदल सकते हैं। जिस नाम की कमाई करनी है, वो लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वो कुल दुनिया का एक ही है, सबके अंदर है, बल्कि जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो पावर यानी शक्ति है। हमें उसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कहते हैं जो गुरमुख हैं उनको शांति है, उनके अंदर नाम है, सुख है और मालिक का प्यार है। कहते हैं जब ये गुरमुख बने, मोमिन बने, तो नाम की समझ, नाम की लज्जत आती है और ये मालिक की दरगाह में कबूल होता है। जब एक बार अंदर नाम प्रकट हो गया, तो जितनी गंदगी है, जितनी मैल है, सब नाश हो गई। अगर ये मनुष्य जन्म पाकर किसी मुर्शद से मिले, उससे राह लेकर कमाई करे, पर्दा खोले, तो गुरमुख बन जाए। कहते हैं फिर ये न जन्म लेता है और न मरता है। इसके विपरीत जिन्होंने पर्दा नहीं खोला, वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यही शम्स तबरेज कहते हैं, सद हजारा बार रफ्तेम आमदेम ई जाए बाज, जाके है हस्त ई कारखाना आमदम रफ्तन बसाज। कि मैं सैकड़ों हजारों बार यहां आया और गया। ये कारखाना यानी संसार आने और जाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह और कई फकीर कहते हैं, जिन्होंने नहीं कहा उनका ख्याल इस तरह है, जिस तरह कोई भला आदमी जिसे चोरी नहीं करनी, कोई और गुनाह नहीं करना, कह सकता है कि कोई पुलिस नहीं है। जहां हजरत मोहम्मद ने कहा है कि जिसके पास कलमा है उसके नजदीक शैतान नहीं आता, वहां इस ला इलाहा इल्ला अल्लाह कलमे से मतलब नहीं, बल्कि वहां मतलब बांगे आसमानी से है। वो कलमा पढ़ना नहीं, सुनना है। जो सुनता है वो जन्म मरण में नहीं आता। मौलाना रूम हजरत मोहम्मद के ख्याल को अपनी मसनवी में यूं लिखते हैं, गुफ्त पैगंबर के आवाज़े खुदा, मीर सद्दर गोश मन हम चूं सदा। कि उस कलमे की आवाज़ मेरे कानों में हर वक्त आ रही है। जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, ये उससे रास्ता लेकर अंदर नहीं जाता, तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अगर पूरा गुरु मिल गया, अंदर पर्दा खुल गया, फिर जन्म मरण की जरूरत नहीं। जो गुरमुख बन गए, मोमिन बन गए, वे नाम से फायदा उठा गए, बाकी खाली के खाली रहे। वे हर वक्त शराबे हकीकी, आबे हयात या नाम में मस्त रहते हैं। वे दुनिया से फायदा उठा गए, उनका दुनिया में आना मुबारक है। अब शिष्य सवाल करता है कि परमात्मा के दरबार में कौन पहुंचता है? हिंदू पहुंचता है, मुसलमान पहुंचता है, सिख या ईसाई या किसी अन्य मजहब का? गुरु साहब जवाब देते हैं कि वहां लिहाज नहीं। परमात्मा का कानून यानी उससे मिलने का तरीका सारी दुनिया के लिए एक ही है। हमारी शरीयतें अलग अलग हैं। फिर उसके दरबार में पहुंचता कौन है? जिसके अंदर नाम है, कलमा है, जो उस सच्ची बाणी, उस कलामे इलाही को सुनता है, दूसरा कोई नहीं। कहते हैं जो गुरमुख हैं वे सोते जागते, उठते बैठते परमात्मा की ओर ध्यान रखते हैं। वे कहाँ जाएंगे?
सहज समाधि में। सहज समाधि कहाँ जाकर मिलती है? चौथे लोक, मकाम हक में। कहते हैं पहले तो दुनिया में कामिल मुर्शद नहीं मिलता, यानी पूरे गुरु बड़े बिरले हैं। अगर भाग्य से मिल जाए और वो अंदर जाने की राह बता दे, फिर आगा पीछा न देखो, नाम की कमाई में दिन रात एक कर दो। फिर फरमाते हैं वो हमारा परमेश्वर शहंशाह निर्मल है, जो उसके साथ प्यार करेगा वो भी निर्मल हो जाएगा। वो निर्वैर है, जो उसके साथ प्यार करेगा निर्वैर हो जाएगा। वो पाक है, जब हम उसके साथ प्यार करेंगे तो हम भी पाक हो जाएंगे। सीधा हिसाब है। कहते हैं वो परमात्मा, वो गुणों का मालिक सबके अंदर है, कोई घट उससे खाली नहीं है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे, अंदर नहीं गए। अंधे और बहरे आए और अंधे और बहरे ही चले गए। जो आंखों से ऊपर रूहानी मंजिलों पर चढ़े, उन्होंने कुछ हद तक समझा कि वो गुणों का दाता मालिक सबके अंदर है। आम लोग चाहे माने या ना माने, जब कोई कामिल फकीर मिले और ये उनसे राह लेकर प्रेम प्यार से अंदर चढ़े, तो ये परमात्मा की हिदायत, परमात्मा के भेद को समझता है, नहीं तो नहीं। फरमाते हैं नाम बेपरवाह है, नाम खुद खुदा है। जिन्होंने नाम की कमाई की वे फायदा उठा गए, बाकी सब घाटे में चले गए।